स्टूडेंट्स देखिए, आप अब तक फर्स्ट वीडियो में जो आपका जनरल केमिस्ट्री एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो आपकी फर्स्ट वीडियो है, उसमें आप अब तक एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग्स पढ़ चुके हो। तो एटॉमिक ऑर्बिटल जब ओवरलैप करते हैं तो वो मोलिकुलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जैसे कि आपने एग्जांपल पढ़े थे कि एटॉमिक ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट, ये ओवरलैपिंग का जो कंसेप्ट है, ये केवल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल ही कंबाइन कर सकते हैं। दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल जो है ओवरलैप नहीं कर सकते। अगर दो से ज़्यादा एटम्स होते हैं या दो से ज़्यादा एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं तो उनकी ओवरलैपिंग को आप हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट के बेस पर समझ सकते हो। तो हाइब्रिडेशन कंसेप्ट ये कहता है कि अगर दो से ज़्यादा एटम हैं तो वहाँ पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो पहले कंबाइन करते हैं और कंबाइन करने के बाद वो हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। मीन क्या है, सॉरी कंबाइन नहीं कहूँगा, मिक्स कहूँगा, ठीक है। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो मिक्स होकर के पहले क्या करते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और उसके बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपके या तो हाइब्रिड से ओवरलैप करते हैं या फिर वो एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझ आ रही है कि मैं आपको पहले ये बताऊं कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है। वैसे तो आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हो, बट ये चीज़ आपको थोड़ा अच्छे से आनी चाहिए। एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। इसके बाद हमने बात की है हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक हम बात करें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए, तीन टाइप के ऑर्बिटल से मीन्स क्या है। एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है भाई, किसी एटम का, जैसे आपने हाइड्रोजन एटम लिया तो हाइड्रोजन एटम की लास्ट सेल क्या होगी, 1s1, यानी कि इसकी लास्ट सेल में s ऑर्बिटल है। तो इसमें जो s है वो किसका ऑर्बिटल है, आपका हाइड्रोजन एटम का। तो ये आपका क्या हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल हो गया। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब बात करते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल की। हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है, या पहले हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है मॉलिक्यूल का, जैसे आपने H2 मॉलिक्यूल लिया तो इसका जो ऑर्बिटल होगा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा। अब इसका ऑर्बिटल बना कैसे होगा, देखिए इसमें दो हाइड्रोजन है। अब एक हाइड्रोजन में s ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर दूसरे हाइड्रोजन में भी s एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब दोनों s एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो अपनी ओवरलैपिंग करने के बाद जो ऑर्बिटल बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो सीधी सी बात है कि भाई मॉलिक्यूल में कौन सा ऑर्बिटल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाइड्रोजन एटम में कौन सा होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल होगा, ठीक है। फिर आपका आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होता है। अभी हमने पढ़ा, अगर कोई ऐसा आपको एग्जांपल मिल जाए जिसमें मोर देन 2 एटम हो, जैसे कि आप ले लीजिए CH4, इसमें 2 एटम से ज़्यादा है, 5 एटम है यहाँ पर। तो ऐसे केस में आपका एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का कंसेप्ट फेल हो जाता है। तो इस केस में होता क्या है, तो इस केस में ये बताया जाता है कि आपका पहले क्या होता है, जो आपका जो सेंट्रल एटम है उसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स फर्स्टली मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे से मिक्स करते हैं, और मिक्स करके सेम नंबर के, जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं उतने ही सेम नंबर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तैयार कर देते हैं। और फिर वे हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं फर्दर या तो एटॉमिक ऑर्बिटल से या फिर वो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल से ही कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो कहने का मतलब है कोई भी मॉलिक्यूल हो उसमें होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही, यानी कि आपका CH4 मॉलिक्यूल है, इसमें है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही। लेकिन जो बनने का तरीका है और डाई एटॉमिक में कैसे बनता है और पॉली एटॉमिक में कैसे बनता है वो दो डिफरेंट है। तो डाई एटॉमिक में आपका एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, जबकि पॉली एटॉमिक में आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल या तो एटॉमिक से ओवरलैप करता है या हाइब्रिड से ही ओवरलैप करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब ज़रा हम हाइब्रिडेशन को अच्छे से समझ लेते हैं, इसका कंसेप्ट है क्या, ठीक है। ये आपने बेसिकली समझ लिया है हाइब्रिडेशन आया क्यों, ठीक है। क्योंकि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल में उसे समझाना मैं कहूँगा समझाया नहीं जा सकता, ठीक है, ये कहूँगा, मुझसे समझाया नहीं जा सकता। तो इसी के लिए हाइब्रिडेशन कंसेप्ट आया। तो हाइब्रिडेशन कंसेप्ट ये कहता है, जैसे कि हमने अभी एक मॉलिक्यूल लिया आपका CH4, तो CH4 में कार्बन एटम की ग्राउंड स्टेट आप लिख लीजिए क्या होगी, 1s2, 2s2 एंड 2px, 2py, 2pz, ठीक है। हमने p ऑर्बिटल को p, और जो आपका सेल सब सेल होता है p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं आपके, 3। तो px, py, pz। तो देखिए 2p2 होता है, इसका मतलब 2px1, 2py1। अब ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट। अब इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, जब आप इसकी एक्साइटेड स्टेट लिखने जाते हो तो केवल मैं आउटर मोस्ट सेल की लिखूंगा, ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक्साइटेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा आपका pz में। क्यों, क्योंकि p जो है फिल्ड हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि वहाँ पर स्पेस है। और जो सेकंड सेल है उसकी एनर्जी क्या होती है, समान होती है। तो जब भी आप इसमें ऐसी एनर्जी दोगे या ये कोलिजन करेगा तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा 2p_z में। तो 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ठीक है। तो ये आपको एक्साइटेड स्टेट में कार्बन की कन्फिग्रेशन मिली। अब जरा देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर हमें समझनी चाहिए। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, देखिए जैसे कि आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल में सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड पाए जाते हैं। और आपने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हुए हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं वो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। तो जिन ऑर्बिटल्स में भी एक एक इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। क्लियर आपको? तो इन सब में देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसका मीन्स क्या है, ये हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो कितने ऑर्बिटल आपके हैं, 4 ऑर्बिटल हैं। तो ये 4 ऑर्बिटल ही हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। मीन क्या है कि ये चारों ऑर्बिटल पहले आपस में मिक्स होंगे और क्या बनाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यही कंसेप्ट क्या है आपका, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए जरा, आपने s ऑर्बिटल लिया प्लस आपने px लिया, 2 में है, ठीक है, 2px लिया और प्लस 2py प्लस 2pz। तो देखिए ये सब मिक्स हो जाएंगे यहाँ पर। और मिक्स होकर के आपका कितना s था आपका, एक तो s लिया हमने, 2s है ऑर्बिटल। अभी मैं सिंबल हटा देता हूँ, सेकंड सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि कभी आप इसे समझ लो 2s है यानी कि 2s है, 2s नहीं है, वो सेकंड सेल का s ऑर्बिटल है। तो मैंने सेकंड हटा दिया यहाँ से। तो एक आपका s ऑर्बिटल है और 3 आपके p हैं। तो जब एक s और 3p मिक्स कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, sp3। ये आपको समझ आना चाहिए। तो जब आपने एक s और 3p को मिक्स किया तो आपका क्या बन गया, sp3, क्योंकि p 3 थे तो p3 हो गया। अब देखिए आपने टोटल लिए कितने, आपने टोटल एटॉमिक ऑर्बिटल लिए 4। तो जो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे वो एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल ही होंगे, यानी कि जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए थे उतने ही आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेंगे। तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल यहाँ पर कितने बनेंगे, 4। तो हम कह सकते हैं अगर एक s यहाँ पर ले लेते हैं, अगर एक s और 3p ऑर्बिटल मिलते हैं तो आपके 3 और 1 4 sp3 का फॉर्मेशन होता है। ऐसी अगर आपने ऐसा होता कि आपका एक s था और आपके 2p थे केवल, यानी कि pz में इलेक्ट्रॉन ना होता, ठीक है, तो उस केस में आपके देखिए 2 और 1 कितना हो गया, 3sp2, ठीक है, 3sp2 आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये जो आप यहाँ पर बना रहे हैं ये आपके ऑर्बिटल कैसे हैं, हाइब्रिड। और ये जो आपने इधर लिए हुए हैं s और p, ये क्या आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल्स पहले क्या बना रहे हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इसके बाद आपका 1s है और आपका 1 ही p है। अगर इस तरह का आपको केस मिलता है कि एक s है और एक p है तो उसमें देखिए 1 और 1 कितना हो गया, 2, तो 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट जो है ये केवल सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है, क्योंकि यहाँ पर साइड वे ओवरलैपिंग नहीं होती। अब आप कहेंगे साइड वे ओवरलैपिंग क्यों नहीं होती, तो उसका मैं आपको रीज़न बता दूं। जैसे कि आप पढ़ते हैं s ऑर्बिटल की शेप स्फेरिकल होती है, p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल होती है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में s और p ही इन्वॉल्व होते हैं, d इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि कार्बन की केमिस्ट्री है, सेंट्रल एटम कार्बन है, तो कार्बन में तो d ऑर्बिटल नहीं होता। तो यहाँ पर आपका s ऑर्बिटल हो गया और ये आपका p ऑर्बिटल हो गया। p ऑर्बिटल 3 तरह के होते हैं, x डायरेक्शन में होगा तो px, y डायरेक्शन में होगा तो py और z डायरेक्शन में होगा तो pz। अब आप जरा यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि आपका जब ये मिक्स हो जाएंगे, यानी कि आपका s स्फेरिकल है, p x आपका x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z डायरेक्शन में होगा। तो जब ये मिक्स होंगे तो ये एक हाइब्रिड, ये आपके उतने ही नंबर के, जितने आपने एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं उतने ही सेम नंबर के ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की जो शेप होती है उसमें होता क्या है कि एक लोब तो आपकी बड़ी होती है और एक लोब स्मॉल होती है, यानी कि स्मॉल होती है और एक लोब लार्ज होती है। तो इस तरह की इसकी शेप होती है। तो अब देखिए आप p ऑर्बिटल की शेप जो होती है डम्बेल होती है, दोनों लोब इक्वल है। तो ये तो पार्शियल ओवरलैपिंग कर सकता है, यानी कि दूसरे के साथ ही यहाँ पर ओवरलैपिंग कर सकता है। बट आपका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसमें एक लोब लार्ज होती है, बड़ी होती है, और एक लोब स्मॉल होती है। तो ये कभी भी साइड वे ओवरलैपिंग में नहीं जाता, ये हमेशा एंड टू एंड ओवरलैपिंग में ही जाता है। और एंड टू एंड ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल या हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट केवल सिग्मा बॉन्ड के लिए ही पढ़ा जाता है, ये में पाई बॉन्ड इन्वॉल्व नहीं होता। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब एटॉमिक ऑर्बिटल साइड में ओवरलैपिंग करते हैं। और कौन से ऑर्बिटल होंगे, वो p ऑर्बिटल। तो ये आपको यहाँ से इतना क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए इससे हमें पता क्या चला कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो केवल किसके लिए, आपका सिग्मा बॉन्ड के लिए। तो इसका मतलब जो 4sp3 हैं वो 4 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे।
क्लियर है। 3sp2 है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे, 2sp है तो 2 सिग्मा बॉन्ड बना देंगे। तो आपको यहाँ से सिग्मा बॉन्ड की नॉलेज मिल जाएगी कि अगर sp3 कंसेप्ट है तो वहाँ पर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन ये हम कार्बन के लिए पढ़ रहे हैं, जरा चीज़ का ध्यान रखिए, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, कार्बन के लिए, ठीक है। तो अगर कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन में अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, और कार्बन में अगर 2 सिग्मा है तो वहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मैं आपको और एटम के लिए भी बता दूंगा, बट आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन के लिए पढ़ते हो, और एटम के लिए भी तरीका मैं आपको बता दूंगा कैसे आप हाइब्रिडेशन को देख सकते हो। जैसे इनऑर्गेनिक में आप हाइब्रिडेशन कंसेप्ट को देखना है तो आप कैसे देख सकते हो, वो भी आप पढ़ लेंगे। तो आपको इतना चीज़ें समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो हम जरा इसे डिफाइन कैसे कर सकते हैं हाइब्रिडेशन को। ये तो हमने एक बेसिक कंसेप्ट समझ लिया कि हाइब्रिडेशन है क्या, कैसे आप समझ सकते हैं। बाकी आपके जो थ्योरी है वो, या जो आप थ्योरी में लिखते हो, आपके अब आप नोट्स में लिख चुके हो, या आप अपने नोट्स जो भी बुक में देख सकते हो, ठीक है, जहाँ से भी आपको कवर करना है। तो इसमें है होता क्या है, देखिए हाइब्रिडेशन कंसेप्ट क्या है। हाइब्रिडेशन कंसेप्ट में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो मिक्स होंगे, ठीक है, और मिक्स होकर के क्या बना देंगे, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अब देखिए होता क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपके ये फिनोमिना एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करना क्या कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसे ही आप हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए आपने जो एटॉमिक ऑर्बिटल, अगर आपने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लिए हैं तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 2 बनेंगे। अगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल 4 लिए हैं तो आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल भी 4 बनेंगे। इस चीज़ को आपको समझ लेना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, और आप एक चीज़ और समझ लीजिए कि एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी होगी उतने ही इक्वल, और सॉरी इसकी एनर्जी भी लगभग समान होनी चाहिए। यानी कि आपने जो एनर्जी ली है, s ऑर्बिटल लिया, आपने p ऑर्बिटल लिया, तो उनकी एनर्जी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि जो आपका केमिकल बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है उसमें केवल एटम के लास्ट सेल के, यानी कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन ही इन्वॉल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि जो एक सेल होती है उसकी एनर्जी सेम होती है। यानी कि आपकी जो सेकंड सेल है, आपने आप कार्बन के लिए पढ़ा 2s2 2p2, तो देखिए सेकंड सेल है दोनों, यानी कि जो p ऑर्बिटल है वो भी सेकंड सेल में है, s ऑर्बिटल है वो भी सेकंड सेल में है। तो इससे हमें क्लियर ये हो रहा है कि इनकी दोनों की सेल की जो एनर्जी है वो ये लगभग समान होगी। तो जो हम एटॉमिक ऑर्बिटल ले रहे हैं उनकी एनर्जी लगभग समान होनी चाहिए। फिर आपने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं उनकी एनर्जी भी समान होनी चाहिए, ये आपको समझ लेना चाहिए। यानी कि आपने जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए हैं उनकी एनर्जी समान होनी चाहिए। लेकिन जैसे कि हम sp3 बना रहे हैं, मैंने आपको बताया इसकी शेप कैसी है, आपकी एक लोब लार्ज होती है, एक लोब स्मॉल होती है, ठीक है। तो ये आपने बनाया। इसके बाद आपका जो ऑर्बिटल होगा, देखिए दूसरा, ये तो आपका एक sp3 हो गया, ये आपका दूसरा sp3 हो गया। फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, ये आपका तीसरा sp3 हो गया, और एक यहाँ पे ले लीजिए, ये आपका चौथा sp3 होगा। तो ये आपके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल के फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ है। अब देखिए डिफाइन इसे कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मिक्स होना, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना, और मिक्स होकर के आप देखिए यहाँ पर क्या लिखूँगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्स होना और मिक्स होकर के सेम नंबर एंड सेम साइज एंड सेम एनर्जी। ज़रा ध्यान से देखिएगा, सेम नंबर यानी कि समान संख्या, सेम साइज मतलब समान आकार, और सेम एनर्जी मतलब समान ऊर्जा के न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का बनना क्या कहलाता है आपका, ये कंसेप्ट आपका हो गया हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, इसे आप कहते हैं। तो आपको यहाँ से संकरण क्लियर हो जाना चाहिए। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स की, हाइब्रिडेशन के टाइप, यानी कि हाइब्रिडेशन कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन है, और कार्बन के लास्ट सेल आपने देखी है 1s2 2s2 2p2। तो लास्ट सेल जो है इसकी सेकंड सेल है, और इसमें s और p ऑर्बिटल होते हैं, d ऑर्बिटल नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर आपके 3 तरह के हाइब्रिडेशन इन्वॉल्व होते हैं। तो फर्स्ट आपका जो है वो है sp3। अब देखिए sp3 को अगर आपको क्लियर करना है, sp3 होता क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन को आप कैसे समझाएंगे।
तो आप यहाँ पर कहेंगे सीधा डेफिनेशन कैसे देंगे कि जहाँ पर 1s यानी कि एक s ऑर्बिटल तथा आपके 3p ऑर्बिटल, अब 3p मीन्स मतलब px, py और pz ऑर्बिटल जब मिक्स होते हैं, आपस में मिक्स होते हैं, तो वो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये आप यहाँ से समझा सकते हो। तो ये जो 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे, आपने बता दिया इसका फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद आप इसका एग्जांपल दे सकते हो। एग्जांपल में आपने दे दिया CH4, या आप इसमें और एल्केन्स में से कोई सा भी एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। तो हमने CH4 को तो हमने समझ ही लिया है, तो हम एल्केन में से दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं C2H6। अब जरा देखिए C2H6 में क्या होगा, आप ओपन करके अगर लिखते हो C2H6 को तो आप ऐसे लिखोगे CH3 क्लियर, आपको ये CH3 आपने ऐसे लिखा है। तो देखिए ये आपका एक कार्बन हुआ। अब ये आपको यहाँ से क्लियर रहना चाहिए। देखिए 3 हाइड्रोजन भी सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे और एक सिग्मा इसमें कार्बन के साथ बनाया, यानी कि टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, इसके पास 4 है। और अगर 4 सिग्मा होंगे तो यानी कि इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3, क्योंकि 4 सिग्मा sp3 में ही केवल बन सकते हैं। ठीक है, तो आपने ले लिया ये कार्बन आपने लिया और दूसरा कार्बन आप यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, अब जरा देखिए इसके पास दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिड है, तो दोनों कार्बन के पास 4 sp3 होंगे। ये हमें क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ से। अब इसके 4 sp3 जो होते हैं शेप कैसी होते हैं, टेट्राहेड्रल, ये आप पढ़ चुके हो, तो उस शेप में ज़रा बनाइए इसे। अब ज़रा देखिए ये हमने लिया एक sp3। ठीक है, इसकी देखिए हमने अभी पढ़ा था कि जो लोब होती है इस तरह से होती है, तो छोटी लोब हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देगी। मान लीजिए 3D में अगर आप देखते हो तो आपको दिख जाएगी, लेकिन 2D प्लेन में आपको वो नहीं दिखाई देती, तो इसलिए आप उसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। फिर आपका दूसरा आपका sp3 हुआ, फिर आपका ये तीसरा sp3 हुआ, सॉरी ये आपका तीसरा sp3 हुआ, और ये आपका चौथा sp3। क्लियर है आपको, बिल्कुल इस शेप में बना लीजिए। फिर ऐसे आप यहाँ पर बना लीजिए, एक sp3 हुआ इसका। ठीक है, ये आपका दूसरा sp3 हुआ, ये आपका तीसरा sp3 हुआ, और ये आपका चौथा sp3। अब ज़रा देखिए यहाँ पर हुआ क्या है। यहाँ पर sp3 किसके साथ ओवरलैप किया है, sp3, यानी कि यहाँ पर जो आपकी ओवरलैपिंग हुई है हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप किए हैं यहाँ पर, और इससे क्या बना आपका सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए ये दूसरे sp3 ये भी sp3 है, तो आप देखिए कार्बन के साथ बाकी 3 क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, s, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग कैसी हुई है, sp3 जो ऑर्बिटल है वो आपका s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप किए हुए हैं, तो यहाँ पर sp3s ओवरलैप से क्या बना आपका सिग्मा बॉन्ड। ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ऐसे यहाँ पर हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ऐसे 3 देखिए उधर भी हैं, तो आप इस तरह से उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका CH3 यानी कि आपका एथेन हो गया। और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो कार्बन है वो अगर sp3 हाइब्रिडेशन रखता है तो वो हमेशा टेट्राहेड्रल शेप में ही रहेगा। देखिए आप कहीं तक भी बनाते चले जाइए, ये रहेगा टेट्राहेड्रल शेप में ही। तो ये आपको क्लियर है कि अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पर sp3 हाइब्रिडेशन होगा और वो टेट्राहेड्रल शेप रखेगा, और वहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होगा। तो मैं ये आपको sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में डिटेल दे चुका हूँ। अब हम पढ़ते हैं sp2 हाइब्रिडेशन क्या होता है। ठीक है, मैं सिर्फ कर देता हूँ, अगर आपको इसे लिखना है तो आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को। अब ज़रा देखिए sp2 हाइब्रिडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब sp2 के बारे में मुझे आप बताओगे, आप कहोगे कि यहाँ जहाँ पर एक s और 2 p यानी कि px और py ऑर्बिटल जब आप मिक्स होते हैं तो आपके 3 यानी कि 2 और 1 कितना हो गया, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। अब जरा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। आपको कोई ऐसा एग्जांपल लेना है कार्बन का ही कि वहाँ पर केवल 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता हो। तो जैसे आपने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2 आपने लिया, तो यहाँ पर देखिए 2 सिग्मा 2 हाइड्रोजन 2 सिग्मा बनाएंगे। ऐसे एक सिग्मा जो है इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बनाया, बट जो ये एक बॉन्ड है ये आपका कैसा है, पाई बॉन्ड है। तो एक कार्बन के पास कितने सिग्मा है, 2 और एक यहाँ पर है 3, तो 3 सिग्मा यहाँ पर है। तो इससे हमें क्लियर ये हो रहा है कि 3 सिग्मा है, तो यानी कि वहाँ पर sp2 हाइब्रिडेशन होगा। तो ये कार्बन भी sp2 हो गया और ये कार्बन भी sp2 हो गया। तो ज़रा इसकी आप स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। तो ज़रा देखिए अब इसे मैं ज़रा यहाँ पर लिख लेता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए इसके पास 3 sp2 यानी कि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं एक कार्बन के पास। तो ये इसका एक sp2 हो गया, ये इसका एक sp2 हो गया। देखिए जब आप इन्हें बनाते हो तो आपको इस तरह से बनाने हैं कि वो सब एक दूसरे से सेम डिस्टेंस पर रहे, और ये आपका तीसरा sp2 हो गया। ठीक है,
तो ज़रा देखिए मैंने इन्हें सेम डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो जब आप इन तीनों को सेम, यानी एक सर्किल हो गया, देखिए एक सर्किल हो गया और बीच में आपने 3 लाइन खींच दी भाई, जैसा आप, मैं अगर मैथ के स्टूडेंट तो आप समझ जाएंगे आसानी से। एक सर्किल हो गया और इस सर्किल कितने डिग्री का होता है आपका 360 डिग्री का, फिर आपने बीच में 3 लाइन खींच दी इक्वली ऐसे। तो यहाँ पर एंगल कितना बचा आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री, कितना हो गया टोटल 360। तो आप मैथ के एंगल तो समझ जाएंगे इसे। तो जरा देखिए, तो हमने यहाँ पर जो एंगल है हमारा, हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगी यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है वो कितना होगा 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होगा। अब आपका देखिए इस कार्बन के पास भी ऐसे 3 sp2 होंगे, तो ये जो एक sp2 है ये दूसरे कार्बन के sp2 से ओवरलैप करेगा। मीन्स क्या है, यहाँ पर जो हाइब्रिड ओवरलैपिंग हुई है किसकी हुई है, sp2 की। ऐसे फिर यहाँ पर आपका एक sp2 हुआ, फिर यहाँ पर आपका एक sp2 हुआ। तो इस तरह से आपने जो है एक बेसिक सिग्मा स्केलेटन बना दिया आपने, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड बना। फिर आपका यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल यानी कि sp2s ओवरलैप यहाँ पर हुआ। ऐसे यहाँ पर भी sp2s, ऐसे यहाँ पर s sp2 और यहाँ पर s sp2, ठीक है। तो इस तरह से आपका सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनाया, यहाँ पर भी सिग्मा, एक सिग्मा ये बनाया आपने, एक सिग्मा ये बनाया आपने, एक सिग्मा ये बनाया आपने। तो आप जरा एक चीज़ देखिए, इसमें कार्बन के केवल 2 p ऑर्बिटल ने इसमें बॉन्ड में पार्टिसिपेशन किया था, तो एक p ऑर्बिटल बचा हुआ है क्योंकि कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। तो जो एक p ऑर्बिटल है, तो हम जानते हैं p ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, आपके डम्बेल शेप होती है। तो आप उसे पूरी डम्बेल शेप में यहाँ पर बना लीजिए, ऐसे पूरी डम्बेल शेप में। तो ऐसे यहाँ पर हमने बना लिया पूरी डम्बेल शेप में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन तो रहता ही है, क्योंकि आपने कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में देखा था, कार्बन की लास्ट सेल में भी, सॉरी लास्ट ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में ओवरलैप कर लेते हैं, क्योंकि इन्हें ओवरलैप करने के लिए ना तो उनके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना उनके पास एटॉमिक है, क्योंकि हाइड्रोजन जितने भी थे वो आपके यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए। तो ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप कर लेते हैं। और साइड में ओवरलैप किया है तो देखिए नीचे वाली लोब, जो नीचे वाली लोब है वो नीचे वाले लोब से, और ऊपर वाली लोब से ओवरलैप कर लेगी, और इस तरह से एक पाई बॉन्ड का, 1 पाई बॉन्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर को या इसके ऑर्बिटल डायग्राम को समझ सकते हो। तो ये आपका sp2 का केस हो गया। बॉन्ड एंगल हमने पढ़ लिया, बॉन्ड एंगल कितना होगा 120 डिग्री होगा। और जो शेप है, देखिए शेप जो है वो कौन डिसाइड करता है, शेप डिसाइड करता है सिग्मा स्केलेटन। तो सिग्मा स्केलेटन को देखिए, पाई को अवॉइड करिए, पाई को मत देखिए। तो देखिए ये आपका पाई ऐसे छोड़ दीजिए, तो आपका सिग्मा देखिए यहाँ से आता है। अब देखिए शेप कैसी बन रही है, अब यहाँ पे ये पॉइंट ले लीजिए, ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है और यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो शेप कैसी है आपकी, ट्राइगोनल। तो इस तरह से शेप ट्राइगोनल है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है। तो ये आपका sp2 हाइब्रिडेशन हुआ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम sp हाइब्रिडेशन की। तो sp हाइब्रिडेशन आप कैसे समझाएंगे, जहाँ 1 p ऑर्बिटल मिक्स होगा, तो यहाँ पर मिक्स होने पर क्या बनेंगे आपके 2 sp ऑर्बिटल बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, सॉरी। तो 2 sp का एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पर केवल 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए। भाई 2 sp का मतलब क्या, 2 सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए कार्बन के पास। तो हम ऐसा एग्जाम्पल जानते हैं, एसिटिलीन C2H2, ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि देखिए 2 तो पाई बॉन्ड होंगे। हमेशा ध्यान रखना सिग्मा बॉन्ड केवल एक ही बनता है, अगर उसके साथ दूसरा बॉन्ड बनेगा तो वो पाई होगा, फिर तीसरा बनेगा वो पाई होगा, उसके बाद भी बॉन्ड बनता है तो वो आपका डेल्टा बॉन्ड होता है, जो कि कार्बन में एग्जिस्ट नहीं करता। कुछ ट्रांजिशन मेटल्स ऐसी होती है, जैसे तो ट्रांजिशन मेटल जो होती हैं 4D सीरीज की, वो आपकी डेल्टा बॉन्ड बना सकती हैं, बट वो आपके अभी यहाँ पर पढ़ने की चीज़ नहीं है। आप ये देखिए कि एक जो पहला बॉन्ड होगा हमेशा सिग्मा ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिग्मा आपका जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनता है। तो बाद की जो ओवरलैपिंग होगी वो आपकी साइड में ओवरलैपिंग होगी, तो पाई बॉन्ड का ही फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि एक हाइड्रोजन यहाँ पर है तो एक सिग्मा ये हुआ और एक सिग्मा ये हुआ, तो कितने सिग्मा है आपके पास, 2 हैं, जबकि ये 2 पाई बॉन्ड है यहाँ पर, ठीक है, 2 पाई बॉन्ड है और ये आपका एक सिग्मा बॉन्ड है। तो हर कार्बन के पास 2 सिग्मा है, हर कार्बन के पास 2 सिग्मा है, ठीक है। अब जरा देखिए आप शेप कैसे बनाएंगे। तो एक कार्बन 2 सिग्मा बनाने हैं आपको, एक सिग्मा आपका ये हुआ, सॉरी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो 2 sp हैं, तो एक sp इस कार्बन का ये हुआ और एक sp इसका ये हुआ, क्योंकि 2 सिग्मा का मतलब है उस पर sp हाइब्रिडेशन होगा। तो हर कार्बन के पास 2 sp होंगे, तो एक sp ये हुआ, एक sp ये हुआ। ऐसे दूसरे कार्बन का एक sp ये हुआ और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ये हुआ। तो ये हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल का स्केलेटन यहाँ पर बना दिया। अब जरा देखिए यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, तो यहाँ पर s किसके साथ ओवरलैप किया, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। ये एटॉमिक ऑर्बिटल और हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग है। ऐसे यहाँ पर हाइब्रिड ऑर्बिटल आपका sp और एटॉमिक ऑर्बिटल s, इस तरह से ओवरलैप कर लेते हैं। इसके बाद आपका बचता क्या है, देखिए इसके पास एक p इन्वॉल्व हुआ है, तो px भी बचा हुआ है, py भी बचा हुआ है और pz भी बचा हुआ है। तो आप जानते हैं p ऑर्बिटल की शेप डम्बेल शेप होती है, तो डम्बेल शेप में आप इसे बना लीजिए। तो ये आपका pz हो गया, ये आपका py हो गया। तो इस तरह से आपने स्ट्रक्चर बनाई। ऐसे इसके भी बचे होंगे दोनों,
तो पी जेड और इसके पी वाई को आप यहाँ पर बना लीजिए, आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हमें, ठीक है। आप ये लिख सकते हैं, ये आपका पी जेड हो गया और ये आपका पी वाई हो गया, ये आपका पी वाई हो गया, ये आपका पी जेड हो गया, ठीक है, लिख सकते हैं, ये आपका पी जेड हो गया। चलो ऊपर लिख दिया हमने, नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा ऑर्बिटल एक है, ये पूरा ऑर्बिटल एक है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर पी वाई से ओवरलैप करेगा और पी जेड से ओवरलैप करेगा। ऐसे यहाँ पर जो पी जेड से ओवरलैप करेगा और पी वाई से ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से साइडवे ओवरलैपिंग से पी वाई साइडवे ओवरलैपिंग हुई, पी जेड साइडवे ओवरलैपिंग हुई और उनकी साइडवे ओवरलैपिंग से 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। और जरा सिग्मा देखिए कितने हैं, एक सिग्मा आपका यहाँ पर बना, एक सिग्मा आपका यहाँ पर बना, एक सिग्मा आपका यहाँ पर बना, तो 3 सिग्मा। तो हम कह सकते हैं इस ट्रिल में 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम है। तो आप ऐसे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना सकते हो। तो ज़रा इन चीज़ों को देखिए, अगर आप इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पर पी वाई लिख दिया, आप पी जेड भी लिख सकते हो। भाई डायरेक्शन को ये फिक्स नहीं होता कि आपकी एक्स वाई, मतलब आपने डायरेक्शन बनाई है तो आप एक्स वाई जेड कह दिया आपने, ऐसा नहीं है कि एक्स ही हो गया आप इसे वाई कह लीजिए या आप इसे जेड कह लीजिए, इसे आप एक्स कह लीजिए, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कहाँ लिखा है, ठीक है। बस आपको रिप्रेजेंट कर देना है कि हाँ ये पी वाई है तो ये पी वाई से उधर ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, दोनों एक जैसे रहने चाहिए। तो चलिए अब हम इसमें देखते हैं कि आपने 2 तरह की यहाँ पर ओवरलैपिंग पड़ी है, 3 तरह की ओवरलैपिंग आपकी हो गई। एक तरह से आपकी हाइब्रिडेशन को अगर छोड़ दे तो हमने पीछे पढ़ा था एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग। तो एटॉमिक ऑर्बिटल सॉरी, ये है आपके ऑर्बिटल। अगर आपके ऑर्बिटल कैसे हैं, एटॉमिक और प्लस किससे मिल रहा है, वो एटॉमिक, ठीक है। और दूसरा, ये तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर दूसरा क्या हो गया आपका, ऑर्बिटल कैसा है आपका, हाइब्रिड और प्लस दूसरा कैसा है आपका, एटॉमिक। फिर तीसरा है आपका कि हाइब्रिड के साथ आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। तो ये ऑर्बिटल ओवरलैप हम यहाँ पर देख रहे हैं, ऑर्बिटल ओवरलैप। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, हाइब्रिड एटॉमिक ओवरलैप और हाइब्रिड ओवरलैप। तो तीनों से ही क्या बनेगा आपका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। अब तीनों में स्ट्रेंथ ज़्यादा किसकी होगी, मैंने 1 2 3 नंबर दिया हुआ है। तो आपका जो हाइब्रिड होता है उसकी स्ट्रेंथ यानी कि थर्ड की स्ट्रेंथ जो होगी वो हमेशा सबसे ज़्यादा होगी। यानी कि जो हाइब्रिड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मीन्स क्या है कि वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसके बाद सेकेंड हाइब्रिड एटॉमिक, और इसके बाद आपका सबसे कम जो आपका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है वो आपका एटॉमिक होता है। यानी कि जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे कम होती है आपकी एटॉमिक की, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, आपकी हाइब्रिड की। तो ये आपका हो गया यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो ज़्यादा किसकी, आपकी 30। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को क्लियर कर सकते हो। ये आपका हाइब्रिडेशन कंसेप्ट हमने यहाँ पर क्लियर किया है। अब हम क्या करेंगे, इसे कंपटीशनल पर्पज़ से देखेंगे कि देखिए ये तो आपका थियोरेटिकल पर्पज़ से मैंने आपको पूरा समझाया है। तो अगर हम कंपटीशनल पर्पज़ से इसे देखते हैं तो वो आपका कैसे हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा कंपटीशनल पर्पज़ से बनाऊंगा। जो भी इस स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए वो वीडियो ज़्यादा यूजफुल रहेगा। थैंक यू।